और इसके जो एक असाइनमेंट और है वो मैं आपको और दे दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे रेगुलर फारसी के आ जाएगा, ये आ जाएगा सारे, और जो अभी तक नहीं दिए हैं वो सारे दे देंगे आपको। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये वाला एक असाइनमेंट और दे दूंगा। तो जिसका पहला का बच रहा है वो दे दूंगा, भैया असाइनमेंट जमा कराओ आप। कहने का असर ही नहीं होता किसी को। अभी भी बहुत लोगों का असाइनमेंट पेंडिंग है, जमा कराओ। चलिए, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला लास्ट मेथड। और मैं 10 मिनट के बाद अटेंडेंस ले लूँगा। तो काफ़ी बच्चे हैं जो ये बहुत ज़्यादा लेट है, अभी 25 मात्र 24 स्टूडेंट्स हैं जो ज्वाइन करें हैं। 10 मिनट के बाद मैं अटेंडेंस ले लूँगा। चलिए ठीक है। तो देखिए, अगला जो टॉपिक है अपना है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में ये फॉर्मूला है जो कि काम में आता है। सिंपल फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, ये होता है। और बनता कैसे है कि मान लिया कि एक्स नॉट इसका एक अप्रोक्सीमेट रूट है। तो अब हम क्या करते हैं, इफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच विद एग्जैक्ट रूट ऑफ, हम जाने मान क्या रहे हैं कि एक्स नॉट इसका अप्रोक्सीमेट रूट है और एग्जैक्ट रूट क्या है एक्स वन। अब एक्स वन को हमने लिख दिया एक्स नॉट प्लस एच, और फिर हमने इसको टेलर सीरीज से ओपन कर दिया। ये टेलर सीरीज होती है जो कि डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ाई जाती है। तो एक्सपांडिंग एक्स नॉट प्लस एच बाई टेकिंग एच एज ए स्मॉल, क्योंकि ये हमने बताया हुआ है कि एच जितना स्मॉल होगा एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होती है, और एच जितना लार्ज होगा एक्यूरेसी उतनी ही कम हो जाती है। ये हमेशा ध्यान रखना न्यूमेरिकल मेथड के अंदर। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कर रहे हो, यानी कि जो डिस्टेंस है, इंटरवल है, वो बहुत कम है लेकिन इक्वल है, और छोटे छोटा पार्ट्स है बहुत कम कम है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप उसी को बड़े पार्ट्स में कर रहे हो तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो यही न्यूमेरिकल मेथड का रूल होता है। तो इसमें एच जो है, जो एच है उसका रूल होता है कि स्मॉल होना चाहिए न्यूमेरिकल मेथड के अंदर। तो अगर एच स्मॉल है तो हम जानते हैं कि हायर जो डिग्री है एच स्क्वायर, एच क्यूब, एच फोर, बहुत बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं टेलर सीरीज से, तो हायर डिग्री जो भी है एच की उसे निगलेक्ट कर देते हैं। तो केवल क्या बचेगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। और हम मान के क्या चल रहे हैं कि एक्स वन इसका एग्जैक्ट रूट है। तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, और एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। तो एक्स वन की वैल्यू कैसे आ जाएगी,
एक्स नॉट प्लस एच, और एच कितना आया था माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट, अगर ये इसका एग्जैक्ट रूट है तो। सिमिलरली अगर हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं तो एक्स टू इज इक्वल टू, इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन, और इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, जहाँ पे एन की वैल्यू जीरो हो सकती है। जीरो का मतलब एक्स वन हो सकता है, वन का मतलब एक्स टू हो सकता है हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन, एक्स थ्री हो सकता है, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स, इस तरीके से हम, तो ये कहलाता है न्यूटन रैप्सन मेथड, और उसको हम कभी कभी न्यूटन इटरेशन मेथड भी बोलते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है जो कि क्या कर रहे हैं, एक्स नॉट हम क्या मान के चल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट रूट है, और एक्स वन हमने मान लिया है कि यही इसका सोल्यूशन है। तो एक्स वन का मतलब क्या होता है, एक्स जीरो प्लस एच, ये मैंने आपको बताया हुआ है, एक्स जीरो प्लस एच। अब एच की वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे, आप एफ एक्स वन मान के चल रहे हैं कि जो एफ एक्स वन है इक्वल टू जीरो, अगर एक्स वन इसका एग्जैक्ट रूट है तो हम जानते हैं कि एफ एक्स वन बराबर जीरो हो जाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि एक्स वन एक्स नॉट प्लस एच होता है, तो हमने यहाँ रख दिया है, और एफ एक्स नॉट प्लस एच बराबर जीरो को हमने टेलर सीरीज एक्सपेंड कर दिया, तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन होता है। और चूंकि फॉर्मूला अप्लाई होता है स्मॉल एच के लिए, तो एच स्क्वायर एच क्यू वाली टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से ये इक्वेशन बचती है दिस इम्प्लाइज दिस, और यहाँ से एच की वैल्यू आ जाती है, और एच की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी एक्स नॉट प्लस एच, मतलब एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। अगर एक्स टू इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है तो एक्स टू सेम उसी तरीके से निकलेगा, एफ एक्स एक्स वन माइनस एफ एक्स वन अपॉन एफ डैश एक्स वन, और अगर एक्स एन प्लस वन यानी कि एन प्लस वन टाइम्स अगर हम कर रहे हैं तो एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, इस तरीके से हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। तो एन बराबर जीरो कर दो तो एक्स वन आ जाएगा, एन बराबर वन कर दो तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, एन बराबर टू कर दो तो अगला आ जाएगा, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो ये जो मेथड कहलाता है ये था न्यूटन रैप्सन मेथड, और बहुत अच्छा मेथड है। तो इसका मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, और हमें सेलेक्ट कैसे करना है, जैसे हमारे पास दो पॉइंट होंगे तो कौन सा पॉइंट हम लेके चलें, यहाँ पे हम ये चीज़ देखना, ये चीज़ सोचने वाली है और बात करने वाली भी है क्या, कि जब हम, क्योंकि फॉर्मूले में केवल एक ही रूट काम आ रहा है, वो सबसे पहला है एक्स नॉट, जबकि हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, एक तो आती है ए और एक आती है बी। ए जिसका कि फंक्शन नेगेटिव होता है सपोज, और बी जिस पर कि फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब आप इन दोनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट एक्स नॉट मानोगे, चाहे मैं इस मेथड की बात, किसी मेथड की बात करूं और अगला सॉल्यूशन निकालूंगा, जैसे एक्स वन निकालूंगा, एक्स टू निकालूंगा, एक्स थ्री निकालूंगा, किसी एक रूट को लेके चलना है। तो आप ये ध्यान रखिए, आप ये देख लीजिएगा कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एफ एक्स बराबर जीरो, आपको एफ एक्स बराबर जीरो निकालना है, यानी कि एक्स की वो वैल्यू निकालनी है जो जीरो आ जाए। तो आप ये देखिए, ये जीरो होता है, जीरो के इधर पॉजिटिव होता है और जीरो के इधर नेगेटिव होता है, और आपने एक पॉइंट तो निकाल लिया ए और एक पॉइंट निकाल लिया बी, और आपने ये बता दिया है कि ए से बी के बीच में रूट लाई करेगा, क्यों, ए पर फंक्शन नेगेटिव है सपोज। अब आप मुझे बताइए ए और बी इन दोनों पॉइंट में से आपको केवल एक ही पॉइंट लेके तक चलना है, तो आप कौन सा पॉइंट एक्स नॉट मानोगे। आप एक्स नॉट उसे मानना कि जो जीरो के ज्यादा पास में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप उसी पॉइंट को एक्स नॉट मानना और फिर अपने काम को करते जाना। तो एक्स नॉट से एक्स वन आ जाएगा, फिर एक्स वन से एक्स टू आ जाएगा, इस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ कि सपोज करिए कोई फंक्शन है, इरेज, आई एम इरेजिंग ऑल थिंग, कि मुझे एक्स नॉट देखना है यार, क्योंकि मेरे पास दो पॉइंट आते हैं जिसमें एक का तो नेगेटिव फंक्शन होता है, एक का पॉजिटिव होता है, तो मैं कैसे पता करूँ कि एक्स नॉट फंक्शन क्या पॉइंट क्या होगा। तो एक्स नॉट के लिए आप सपोज करिए कि कोई मेरा फंक्शन है, कोई मेरा फंक्शन है दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मैंने इसमें सपोज करिए एक पॉइंट लगाया वन और उस पे इसकी 5 सपोज, और मैंने लगाया f2 और इस पर इसकी वैल्यू आ रही है 11 सपोज, या 11, हाँ 11 आ रही है, तो इस पे फंक्शन नेगेटिव हो गया, इस पे फंक्शन पॉजिटिव हो गया। तो अब आप ये देखिए कि, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ एक्स बराबर जीरो। अब आप ये देखिए कि -5 में से कौन सा ऐसा वैल्यू है फंक्शन का, कौन सा ऐसा फंक्शन है जो जीरो के ज्यादा पास में है। ये तो आपका एफ एक्स बराबर जीरो निकालना है, जबकि आपको एक तो क्या मिला, आपको एक तो मिला
एफ ऑफ 2 यानी कि 11 यहाँ पर, और एक आपको मिला एफ ऑफ 1 यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर एफ ऑफ 1 यानी कि माइनस का 5। अब आप मुझे बताइए कि जीरो के ज्यादा पास में कौन है? -5 -5 यानी कि x बराबर 1। -5 का मतलब कौन सा पॉइंट, किस पॉइंट पे आपका फंक्शन जीरो के ज्यादा पास में है? x बराबर 1। तो आप x नॉट को क्या मान के चलोगे? 1। इससे क्या होगा, आप आंसर के जल्दी पास में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप 11 से स्टार्ट करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन उसको आने में थोड़ा सा ज्यादा स्टेप लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपको जीरो पर पहुंचना है, ये आप -5 पे खड़े हो और एक आप 11 पे खड़े हो। ठीक है, तो आप जीरो के ज्यादा पास में यहाँ से पहुंचोगे या यहाँ से पहुंचोगे? बस ये है मेरे कहने का मतलब। बाकी अगर आप इधर से भी स्टार्ट करते हो तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कहीं से भी स्टार्ट करो, लेकिन बेसिकली अगर आप कम स्टेप पे अपने सवाल को करना चाहते हो तो यू टेक वो चीज लो जिसमें आपका फंक्शन जीरो के ज्यादा पास में है। -5 और 11 आप स्केल पे करके देख लो, स्केल लगा के देख लो, जो स्केलिंग में जीरो के ज्यादा पास में होगा आप उसे कर लेना, बस दैट्स ऑल। चलिए पहला क्वेश्चन है, सपोज द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द पॉजिटिव रूट। ठीक है बेटा, तो जैसे ही मैंने 1 लगाया तो फंक्शन की वैल्यू -10 यानी कि नेगेटिव आ रही है। जैसे ही मैंने 2 लगाया फंक्शन की वैल्यू 4 आ रही है। ठीक है, तो F1 पे पॉजिटिव है, ओ सॉरी, F1 पे नेगेटिव है, F2 पे पॉजिटिव है, तो हमारा जो रूट है वो लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो अब आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेके चलोगे अगले रूट को निकालने के लिए? क्या लेके चलो? 2 लेके चलो। आप 1 लेके चलते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन 1 से आपको थोड़ा ज़्यादा स्टेप करनी पड़ेगी। 2 से आपका क्या है, नियर बाय 2, क्योंकि 4 जो है नियर बाय टू 0 है, जबकि -10 थोड़ा सा दूर हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा। आंसर 1 से भी आ जाएगा, आंसर 2 पे से भी आ जाएगा। मैंने क्या माना, इनिशियल पॉइंट आई एम टेकिंग 2। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। आ गई सर। आ गई? आ गई सर। ठीक है, अब कर दीजिए एफ डैश एक्स। आपका एफ एक्स क्या है? ये है आपका एफ एक्स, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। अब आप ये फार्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। अब आप इसमें एन बराबर 0 लगाओ सबसे पहले, और अगला रूट एक्स वन निकालो। तो देखिए ये साहब मैंने एक्स वन निकाला, एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो। यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे मैं एन बराबर 0 लगाऊंगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। चलिए, तो 0 का मतलब क्या, एक्स जीरो का मतलब क्या, 2 माइनस एफ टू अपॉन एफ डैश 2। अब एफ ऑफ 2 कैसे निकालोगे भाई, आपका जो ये फंक्शन है इसमें x बराबर 2 रख दो तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा, और जो मैंने इसको नीचे डिफरेंशिएट किया है एफ डैश एक्स, x4 का डिफरेंशियल क्या होगा 4x क्यूब, और x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और 10 का 0। इसमें आप 2 रख दो तो एफ डैश 2 आ जाएगा, फिर आप अगला वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। तो ये आपका अगला पॉइंट आ गया 1.871। आपको ये समझ में आया या नहीं आया पहला रूट x1? सर x0 कैसे सर? x0 तो 2 हो गया ना बेटा, अपन ने इस फार्मूले में x0 को 2 मान लिया। क्यों? क्योंकि 4 जो है, 4 जो पॉइंट जो हमारा फंक्शन है 4, वो नियर बाय टू 0 है। तो किस पॉइंट पर 4 आ रहा था, 4 आ रहा था 2 पर, x2 पर। तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट, हम कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, हम चलना स्टार्ट करेंगे 2 से। तो ये तो देखो, ये तो है हमारा 1 और ये है हमारा 2, क्योंकि हमारा रूट 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब या तो आप 1 से स्टार्ट करो चलना, या 2 से स्टार्ट करो चलना है। तो 1 पे फंक्शन नेगेटिव है और 2 पे फंक्शन पॉजिटिव है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आपका कहीं 0 होगा। क्यों? एफ एक्स बराबर 0, ये आपका एफ एक्स है, तो एफ एक्स बराबर 0 चलना है आपको, वी एक्स बराबर 0 देखना है। तो 2 पे तो आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 4, एफ ऑफ, ओ सॉरी,
2 पे आपका फंक्शन क्या है 4, और 1 पे आपका फंक्शन क्या है -10, और आपको देखना क्या है एफ जाते, ये स्केल हो गई आपकी, ये 0 हो गया और ये 4 हो गया। 4 ज्यादा पास में है 0 के या -10 ज्यादा पास में है 0 के? 4। 4। अब 4 किस पे आया, किस पॉइंट पे 4 आया? 4 आया x बराबर 2 पे। यानी कि हम कहाँ से चलना स्टार्ट करें? 2 से चलना स्टार्ट करें। 2 से चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारा अगला पॉइंट ये आ गया, अगला रूट ये आ गया। अब हम एक बार और निकालेंगे। नाउ पुट n बराबर 1। अब हम इसी के अंदर इसी फार्मूले में n बराबर 1 रख देंगे। तो x2 इज इक्वल टू x1 माइनस fx1 अपॉन f डैश x1। तो x1 हमारा क्या आया 1.871 माइनस f ऑफ 1.871 अपॉन f डैश 1.871। अब ये f 1.871 कैसे निकालूं? ये जो भाई मेरा फंक्शन है ना fx, इसमें मैंने x की जगह 1.871 लगा दिया। तो ये देखो आपके सामने मैंने ये रिजल्ट नीचे लिख दिया न्यूमरेटर में, अपॉन f डैश 1.871 क्या आएगा? ये आपका f डैश x है, इसमें मैंने x की जगह 1.871 लगा दिया। अब मैंने इसको तुमको सिंप्लीफाई किया, देन आई गेटिंग 1.856। फिर मैंने एक बार और चेक किया n बराबर 2 पे, तो ये देखिए मेरा जो अगला रूट आ रहा है वो फिर सेम आ रहा है x3 1.856। अब आप ये देख लीजिए ये दो वैल्यू सेम आ गई हैं, कितनी जल्दी आपको उसका आंसर मिल गया। तो फाइनल रूट इज 1.856। क्यों? कि x की अब दो लगातार वैल्यू सेम आ गई हैं, तो आगे की सारी x की वैल्यू अब सेम ही आएगी। x की आगे की अब चाहे x4 निकालोगे तो भी ये आएगा, x5 निकालोगे तो भी ये आएगा, यानी कि अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इसको करने में हमें कितना टाइम लगा? मुश्किल से बहुत कम टाइम। ये होता है आपका फाइनल आंसर। अब आप ये देखिए 1.871 इसका 1.856 इसका आंसर आ रहा है बेटा, 1.856, और आपका एक रूट था 1 और एक रूट था 2, और आपका आंसर आया लगभग 1.8। तो आप ये बताओ 2 से ज्यादा पास में आया कि 1 से ज्यादा पास में आया? 1.8 2 से 2 से ज्यादा पास में आया। तो ये काम आप 1 से भी कर सकते हो, 1 से भी करते हो तो भी आंसर आएगा, लेकिन आने में आपको 2-3 स्टेप्स और करनी पड़ जाएंगी शायद। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि बाय द न्यूटन मेथड फाइंड द रियल रूट ऑफ 3x = cos x + 1। तो ये से आपका fx हो गया। फिर आपने 0 लगाया तो -2 आ रहा है, 1 लगाया तो पॉजिटिव आ रहा है। अब आप ये देख लो कि किस पे आपका फंक्शन पास है। किसके पास में है? 1। तो यू कैन टेक स्टार्ट किया 0.6 से ले लिया, तो एक ही बात है। देखो इसमें भी एक ही बात है, आपको 1 से 2 पे चलना है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें देखो कई सारी पॉसिबिलिटी है। ये सब 1 ले लो, ये 1 है और ये 2 है। अब मुझे इसका आंसर ये नहीं मालूम कि आंसर 1 के ज़्यादा पास में आएगा या 2 के ज़्यादा पास में आएगा। तो कई बार क्या करते हैं, कुछ ऑथर्स मिडिल पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं 1.5। तो अगर आंसर आपका इस रेंज में आ रहा है तो भी आप जल्दी पहुंच जाओगे, और इस रेंज में आ रहा है तो भी आप जल्दी पहुंच जाओगे। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे सर। बात कहने का मतलब क्या है, आपको ये नहीं पता कि 1 से 2 के बीच में आपका आंसर कहाँ आएगा। तो कई बार क्या है, कोई क्वेश्चन मिडिल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। मिडिल पॉइंट से अगर आपका आंसर इस रीजन में लाई कर रहा है तो भी 1.5 से 2 तक पहुंचने में आपको कम स्टेप्स लग रही हैं, और आपका अगर इस रीजन में लाई कर रहा है तो भी आपको कम टाइम लग रहा है। ये काम आप यहाँ भी कर सकते हो, ये काम आप x नॉट में यहाँ भी इस क्वेश्चन में कर सकते हो। आप करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। ये 1 है और ये 2 है। मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या माना था? 2। यहाँ पे आपकी चॉइस है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग पॉइंट 1.5 लेके भी कर सकते हो, और आपका आंसर क्या आ रहा है? लगभग 1.8 आ रहा है, लगभग 1.8 आ रहा है। तो यहाँ से चलोगे तो भी पास में आ जाएगा, यहाँ से कर रहे हैं तो भी पास में आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। सपोज करिए आपका आंसर इस रेंज में के अंदर, इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, तो भी अगर आप 1.5 से स्टार्ट करते हो तो भी जल्दी पहुंच जाओगे, और 1 से स्टार्ट करते हो तो भी जल्दी पहुंचोगे। तो कुछ क्वेश्चन किताबों में इस तरीके से कर रखे हैं। तो इसमें क्या है, 1 से 2 के बीच में आप अपनी मर्जी का कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी चॉइस है न्यूटन रैप्सन के अंदर। आपको ये बात समझ में बैठी कि नहीं बैठी?
आप 1.1 से कर सकते हो, Exactly, sir. 1.2 से कर सकते हो, 1.3 कैसे कर सकते हो, 1.8 लेके कर सकते हो, 1.9 लेके कर सकते हो, 1.6 लेके कर सकते हो, कैसे भी लेके करो, आपका आंसर एकदम 3-4 स्टेप में, 2-3 स्टेप में अपने आप आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, सेम हमारा क्वेश्चन मैंने 0.5, 0.5, 0.6 लेके कर लो, एक ही बात है। तो इस तरीके से मैंने उसको प्रोसीड किया अपने क्वेश्चन को, तो 0.60 आ गया, अगला किया तो 0.60। अब आप ये देखो, अब इसमें हमारा 2 पॉइंट में आंसर आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें मुझे इसका आंसर मालूम था 0.6 आएगा, तो मैंने क्या किया, 0.6 ही ले लिया। और देखो हमारा स्टेप कितना कम हो गया, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 से 2 के बीच में ये रूट, और ये 0.6 थोड़ा मिडिल से थोड़ा यहाँ आ जाएगा, और जबकि हमारा आंसर 0.60 थोड़ा सा इधर ही आ रहा है, 0.61 के आसपास आ रहा है, समझ लो। तो मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग पॉइंट 0.6 लेके देखा, तो देखो जब मैंने x1 निकाला तो ये आ गया, और जब x2 निकाला तो एग्जैक्टली फिर ये आ गया। मतलब आप x3 x4 नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि दो लगातार वैल्यू सेम आ गई हैं, तो आगे की भी सारी सेम आएंगी। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन 2 स्टेप में पूरा हो गया। जितने पास से निकालेंगे ना उतनी जल्दी पूरा हो जाता है, ये इस मेथड का एडवांटेज है। लेकिन ये आपको पता थोड़ी चलेगा, क्वेश्चन तो कोई सा भी हो सकता है, आपको पता थोड़ी चलेगा कि कौन सा रूट लेके चलेंगे 1 से 2 के बीच में। मुझे पता था तो मैंने करके देख लिया, तो मेरे को इसका आंसर मिल गया। तो आप चाहें तो, आप चाहो तो आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, क्योंकि 1.457 है, हमें एफ एक्स को 0 देखना है, हमारा 2 पे तो आ रहा है लगभग 1.4, और इस पे आ रहा है लगभग -2। तो जाहिर सी बात है 1.4 जो है थोड़ा ज़्यादा पास में है, तो हम चाहें तो अपना क्वेश्चन x नॉट बराबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप करके देख लेना, आपका आंसर सेम आएगा। और आप चाहो तो x नॉट को 0 मान के भी कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। और आप चाहो तो x नॉट को इन दोनों का मिडिल पॉइंट मान के भी कर सकते हो, 0 और 1 के बीच का 0.5, तो भी आपका आंसर यही आएगा। आप करके देखना और फिर मुझे बताना। तो ये होता है न्यूटन मैथड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आ गया। मुझे पता लग गया कि 0 और 1 के बीच में है, -2 आ रही है, 1 पे 0.7183 आ रही है, 0 पे फंक्शन नेगेटिव है, 1 पे फंक्शन पॉजिटिव है। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा फंक्शन 0 के ज़्यादा पास में है। जीरो पॉइंट सेवन वन एट थ्री, तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, 1। तो मैंने x नॉट स्टार्ट कर दिया 1 से, और कितने स्टेप में मेरा देखो 2 लगातार पॉइंट सेम आएंगे। इसका एक मेथड का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 2 लगातार वैल्यू सेम आती हैं, जैसे x1 और ये रहा देखो x1 0.8679, और जब हमने x2 निकाला तो लगभग 0.8528। अब आप x3 निकालोगे तो यही आएगा 0.8528। करके देख लेना। इस शायद वो मिस हो गया बेटा मेरे से, शायद वो पेज लिखा नहीं, तो फाइनल रूट हमारा x/2 मैंने लिख दिया है। बताओ अब इस मेथड में आपको किसी तरह का लगा क्या, ये सब कुछ है जो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सबसे अच्छा मेथड है न्यूटन रैप्सन, मतलब सारे क्वेश्चन आप न्यूटन रैप्सन से कर सकते हो। अगर एग्जाम में आता है कि फाइंड द, एग्जाम में वैसे नाम लिखा हुआ नहीं आता कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये लिखा हुआ आएगा, दी जाएगी। अब आपके पास 3 मेथड है। आरटीयू में देखूंगा मैं पेपर पिछले 2 साल के, क्योंकि न्यू पैटर्न है ना आपका, तो इसमें मेथड लिखा हुआ आता है कि नहीं आता है। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है मेथड लिखा हुआ नहीं आता है। अगर आपको मेथड प्रेफर करना है तो यू कैन प्रेफर न्यूटन रैप्सन, बेस्ट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द सॉल्यूशन। अदरवाइज बाकी आपकी चॉइस है, और अगर नाम आता है तो आप रेस्ट्रिक्ट हो गए हो कि आपको वही मेथड लगाना है। तो ये है आपका न्यूटन रैप्सन। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको पीडीएफ भेज दिया है उसका, और बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी से? यस सर। देख लो, पहला क्वेश्चन है, आज मैंने आपको शेयर कर दिए हैं क्वेश्चंस, देख लेना। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता हमें, तो केवल वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और नेगेटिव पॉजिटिव देखना है बस, और मेथड लगाना है। पहला क्वेश्चन है बाइसेक्शन का। परफॉर्म द 5th इटरेशन
ऑफ द बाइसेक्शन मेथड। अब इसमें देखो 5 इटरेशन निकालना है आपको, आप घिर गए हो कि 5 इटरेशन निकालने पड़ेंगे। तो मैंने चेक किया है कि 0 पे फंक्शन 1 आ रहा है, और सॉरी 0 पे फंक्शन 1 आ रहा है और 1 पे -3 आ रहा है, और 0 और 1 मिलके नेगेटिव बना रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रूट है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब चूंकि बाइसेक्शन है तो मिडिल पॉइंट निकाला, फिर मिडिल पॉइंट पे फंक्शन चेक किया, नेगेटिव आ रहा है -1.375। अब आप मुझे बताओ कि इससे पहले फंक्शन पॉजिटिव किस पे था? 1 पे, 1 पे था, 0 0 0 पे था। तो आपका अब नया रेंज क्या हो जाएगा? 0 से 1/2, मतलब 0 0.5। फिर आपने नया पॉइंट निकाला x2, दोनों को ऐड कर दिया तो 1/4 आ गया। फिर 1/4 पे चेक किया तो फंक्शन फिर नेगेटिव आ रहा है। अब आप ये बताओ इससे पहले फंक्शन पॉजिटिव जस्ट किस पॉइंट पे था? 0 पे था। 1/2। 1/2 पे कैसे था यार? फिर वही बात कर रहे हो, 1/2 पे तो नेगेटिव है, 0 पे था। तो फिर आपकी नई रेंज क्या हो गई? 0 और 1/4। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में 0 1/4। फिर चले इस तरीके से करा तो आपका फाइनल रूट क्या आ गया? 7/32। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अगला चलो, ये क्वेश्चन है फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x sin x प्लस cos x। जैसे ही आपने इसमें वैल्यू लगाना स्टार्ट करी, ये वैल्यू रेडियन में है, मैं आपको फिर बता दूं, sin 2 और cos 2 इज इन रेडियन नॉट इन डिग्री। अब इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी रेंज दे रखी है बिटवीन 2 एंड 3। इसका मतलब 2 पे फंक्शन पॉजिटिव आएगा और 3 पे फंक्शन नेगेटिव आएगा। और ये जो 2 और 3 है ये रेडियन है। कैलकुलेटर से जब बच्चे कैलकुलेट करते हैं तो साइन 2 डिग्री अलग आएगा, साइन 2 रेडियन अलग आएगा। जस्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 1.74 वाला, साइन 1.74, डिग्री में कुछ और वैल्यू होती है, रेडियन में कुछ और होती है। तो ये रेडियन है बेटा, रेडियन। ध्यान रखना इस चीज का, रेडियन। आपको यहाँ क्वेश्चन जो भी करने हैं इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये देखिए 2 से 3 के बीच में लाई करेगा। फिर इसने मिडिल पॉइंट निकाला, मतलब सेंटर पॉइंट निकाला, एवरेज निकाला, क्या कहते हैं, मिडिल पॉइंट निकाला 2.5। उस पर फिर इसने फंक्शन को चेक किया, 2.5 पे फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, 0.6950। बेटे मैंने आपके सामने वो माउस घुमा रहा हूँ, वो आपको दिख रहा है क्या? माउस थोड़ी दिख रहा होगा। लिख रहा है सर। चलो तो बहुत अच्छी बात है, माउस को देखो 0.6950। अब आप इससे पहले ये देखो कि पॉजिटिव आ रहा है ना, आप ये देखो नेगेटिव किस पे था? F3 पे नेगेटिव था। तो अब आपकी जो नई रेंज हो जाएगी वो 2.5 और 3 हो जाएगी। फिर आपने नया पॉइंट निकाला, ये कर दिया बेटा, ये सब कॉमन मेथड है तो आप सभी जानते हो, तो आप कर लेना, ये बहुत ईजी है। यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर इक्वेशन x³ + 2x² + 10x - 20 = 0। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट निकालना है आपको, एक रूट रियल। क्यों? इस इक्वेशन की 3 पॉसिबिलिटी है, सॉरी 2 पॉसिबिलिटी है। क्या हो सकता है कि इसके तीनों की तीनों रूट रियल हो, या हो सकता है इसका एक रूट रियल हो और 2 इमेजिनरी हो। बस इसके अलावा और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो एटलीस्ट एक रूट निकाला, अप टू 10 इटरेशन निकालना है, 10 अप्रोक्सीमेशंस। तो ये बेटा आपके सामने फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बस इस तरीके से उसने कह दिया कि बाकी का आप कर लेना। अब आप देख लो इस सिचुएशन में क्या है, जैसे ही आप थर्ड पे आए, थर्ड देखो, थर्ड को मैं घुमा रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ, थर्ड से फोर्थ में देखिए आंसर में कितना डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है। कितना एक्यूरेट आंसर आ रहा है। फोर्थ से फिफ्थ में गए, एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है। अब आपको आगे किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, 10 इटरेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आगे जाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सर स्मॉल फोर्थ और वैल्यू है फिफ्थ सर। पे सेम कि आंसर आएगा। अब हाँ, 5वें इटरेशन से अब आप छठा निकालोगे, 7वां निकालोगे, 8वां निकालोगे, अब सब यही चीज आएगी, एग्जैक्ट यही आएगा। क्यों? ये क्यों आएगा? क्योंकि ये जो फैक्टर है ना, f/f', ये आपका अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। ये देखो आप, आगे वाले फैक्टर में भी ये चीज अप्रोक्सीमेटली 0 आएगी, यानी कि अब आपके रूट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया न्यूटन रैप्सन में। फाइंड द रियल रूट, ये आ गया क्वेश्चन। रियल रूट निकालना है आपको न्यूटन रैप्सन के साथ। तो आप पहले चेक कर लो कि नेगेटिव किससे पॉजिटिव, ये चेक कर लो कि कौन जिसके पास में। तो आप मुझे बताओ, आप x0 को क्या मान के चलोगे अगर आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा? अरे यार इसमें तो लिख रखा है, लिख रखा है इसमें तो। f1 कितना आ रहा है? -9। f2 कितना आ रहा है? 5। तो विच इज नियर बाय टू 0? 2। तो हमने माना स्टार्टिंग पॉइंट 2, f2 इज नियर टू 0। तो आप चाहे तो 2 से स्टार्ट कर लो,
वही आंसर आएगा। आप चाहो 1 से स्टार्ट कर लो, वही आंसर आएगा। आप चाहो तो 1.5 से स्टार्ट कर लो, वही आंसर आएगा, जो 1 और 2 के बीच का पॉइंट है। आपका एक्चुअली आंसर कितना आ रहा है? 1.8 आ रहा है। हाँ, तो 1.2 पे ज़्यादा पास में है। तो सॉरी, 2 की जगह पास में। न्यूटन रैप्सन से आपको ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। न्यूटन रैप्सन से देखो, यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड एन इटरेटिव स्कीम टू कंप्यूट द क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। आपको केवल इटरेटिव स्कीम बतानी है और कुछ नहीं बताना। तो क्या करना है? किसी भी का क्यूब रूट क्या होता है? एक्स क्यूब बराबर एन। कोई भी नंबर ले लिया आपने, पॉजिटिव नंबर एन, तो क्यूब रूट कैसे लिखते हो? एक्स क्यूब बराबर एन, यानी कि एक्स इज इक्वल टू एन की पावर 1/3। तो आपका फंक्शन क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एन, और एफ डैश एक्स कितना हो गया? 3x²। बाई न्यूटन रैप्सन मेथड हमारा ये फॉर्मूला होता है एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो अब आप ये बताइए, अगर आपका एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एन है, तो एफ ऑफ एक्स एन कितना हो गया? अगर आपका एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एन है, तो एफ एक्स एन कितना हो गया? सर एक्स एन क्यूब माइनस एन, एक्स की जगह एक्स एन रख दो, तो एफ एक्स एन आ जाएगा। फिर आपने एफ डैश एक्स निकाला, वो 3x² आ गया, तो एफ डैश एक्स एन कितना हो गया? एक्स की जगह एक्स एन कर दो। तो ये साहब ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे एन बराबर 0 लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो। अगर ये नंबर आपको गिवन होता तो आप इजिली फाइंड कर सकते थे। दिस इज योर आंसर। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। बाई इटरेशन मेथड फाइंड दी। अब आपको मान लीजिए इसकी क्यूब रूट निकालनी है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे? तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे जो पिछले में किया था हमने। एफ एक्स बराबर क्यूब रूट आपको कितना निकालना है? 48 का। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एन, एफ डैश एक्स कितना हो गया? 3x²। फॉर्मूले में लगाओ तो यही वही फॉर्मूला बन गया बेटा, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 2xn क्यूब प्लस एन अपॉन 3xn²। अब आपका यहाँ पे एन क्या है? 48। एन क्या है? 48। So now your n is 48 and you can assume any approximate value of x पर स्टार्ट करने के लिए। अब आप मुझे बताइए, बेटा इसमें पेन नहीं चल सकता? चल सकता है, गुड। हाँ पेन चल सकता है बेटा, ये तो इमेज है, मैं कैसे भूल गया। 48, एक बार मुझे बताइए 48 की पावर 1/3 क्या होता है? चलो करके बताओ मुझे क्या आता है। कर रहे हो सभी? कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर मोबाइल में भी होता है। मुझे बताओ उसका आंसर लगभग क्या आ रहा है? लगभग 3.63 लगभग ये बता रहे हैं इसका आंसर। अब अपन चेक करेंगे इसका। देखो अब देखो, आपको पता लगेगा इसका आंसर 3.63 आ रहा है, तो अब आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान के चल सकते हो? 3 से 4 की रेंज। 3 से 4 की रेंज समझ में आ गया बात मैं क्या कहने चाह रहा हूँ? आपका जो सॉल्यूशन है वो किसके बीच में लाई कर गया? 3 से 4 के बीच में, क्योंकि आपका आंसर क्या आ रहा है? 3.63। अब आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट 3 मान सकते हो, आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट 4 मान सकते हो, या आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट 3.5 मान सकते हो। ये बात आपको मेरे समझ, आपकी बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, ये बताओ मुझे। बैठ गई। आपको ये नहीं मालूम कि 48 की पावर 1/3 3.63 होता है कि नहीं होता? आपको नहीं पता, आपने चेक करके देख लिया हिट एंड ट्रायल मेथड से फटाफट से। अब 3.63 तो आप एक्सपर्ट मान नहीं सकते, तो आपने क्या कर दिया? अब आप एक्सपर्ट अपने 3 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, 3 पॉसिबिलिटी है, या 3.5 मान सकते हो। तो देखो अब हमने इस फॉर्मूले के बाद अपना x0 मान लिया 3.5। तो जैसे इसने x1 निकाला ये आ गया, x2 निकाला ये आ गया, और x3 निकाला फिर ये आ गया। अब आप देखो x2 x3 कितने बराबर आ रहे हैं, और तो यही आपका आंसर हो गया फाइनली, x2 बराबर x3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो फाइनली दिस इक्वल टू दिस। और अभी आपने बताया भी है कि 48 की पावर 1/3 क्या होती है? 3.63 एग्जैक्ट। अब आप मैच कर लो कि आपका आंसर न्यूमेरिकल मेथड से और एग्जैक्ट मेथड से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा कैलकुलेटर से। अब आप चाहो तो x0 को 3 मान के कर सकते हो, अब आप चाहो तो x0 को 4 मान के भी कर सकते हो। 3 मान के करते हो तो 2-3 स्टेप ज्यादा हो सकती है,
x 4x5 से निकाल सकते हो, 4 मान के चलते हो तो भी यही होगा, 2-3 स्टेप ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस मेथड का एडवांटेज है। तो ये आपके समझ yes. है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं आपसे कहूँ 48 की पावर 1/4 आए तो ये भी आप मेरे ख्याल से निकाल सकते हो। 1/5 आए, नहीं जरूरी नहीं है कि 48 ही हो, कोई भी नेचुरल नंबर की पावर 1/n आ जाए तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। आपको कहता है वो कि फाइंड द nth root of unity for the any natural number. Any natural number, you can only prefer one method, which is Newton-Raphson method. ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? चलो Yes. आज चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कहानी आपकी खत्म, फाइनली यूनिट इज कंप्लीटेड। एनी डाउट, एनी एक्सप्लेनेशन? अब मैं आपको एक असाइनमेंट और दूंगा, अब वो असाइनमेंट आपको करना है, इसी का दूंगा न्यूमेरिकल, इसके बाद का दूंगा, जितना मैं दे चुका हूँ उसके आगे का दूंगा, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, और ये रूट्स निकालने के हैं। और मैं आज कुछ और क्वेश्चन भी मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा, और अच्छे क्वेश्चंस PDF बना के मैं अपलोड कर दूंगा। आज भी मैंने अपलोड किए हैं ये सारा मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देखना, पढ़ना। ये सब आप डाउनलोड करके रखते हो बेटा, ये केवल ऐसे पड़े हुए हैं आपके हैं? बी ऑनेस्ट, डाउनलोडेड है? उस डाउनलोडेड को कभी देखा खोल के? बुक डाउनलोड की सर, बाकी लेक्चर मेरे नोट्स नहीं है। लेक्चर नोट्स भी कर लो यार, क्या दिक्कत है, जगह गिर रही है तो। ओके सर, क्योंकि वो क्लासरूम पे रहते ही है, लॉगिन करते ही ईमेल वापस आ जाती है सारी चीज। अच्छा, जीमेल पे तो तुम्हारे मेल आ जाता होगा ना? हाँ चलो बहुत बढ़िया। वैसे मैं क्या है, टॉपिक डाल देता हूँ कि आपको सर्च करने में आसानी रहेगी। जब भी मैं कोई नोट्स डालता हूँ तो मैं टॉपिक ऊपर लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा, आपको बाई चांस कभी किसी टॉपिक का देखना हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आएगी बात मेरी? तो आज के लिए फाइनली इतनी कहानी बहुत। अब आप 49 स्टूडेंट हो गए, अब क्या बात है, 49 में तो मेरे को 47 स्टूडेंट हो गए। बेटा कल से आप टाइम पे आएंगे, मैं क्लास स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद अटेंडेंस ले लूँगा, क्योंकि 9-10 तक केवल 20-22 बच्चे क्लास के अंदर थे, बाकी सब बाद में आए हो। तो मैं आपको फिर बता दूं, अब आपकी अटेंडेंस मैं 10 मिनट बाद ही ले लिया करूँगा, थोड़ा रेगुलर रहिए क्लास के अंदर। अब मैं आपकी अटेंडेंस बोलता हूँ, तो अब आप रजिस्टर में अटेंडेंस में करवाते जाइए, और किसी की एब्सेंट लगी हो तो बता देना मुझे, पिछले किसी भी क्लास की। आपका आज का ये लेक्चर खत्म, कंप्लीट। अब अपन स्टार्ट करेंगे नया यूनिट, बहुत अच्छा यूनिट है, इंटरेस्टिंग है और मैथमेटिकल है, क्योंकि समझने वाला है, रटने वाला बिल्कुल नहीं है। आज की डेट हो गई 6